मिलियन रखे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं इस बात को कहता हूं तो अमेरिका की जनसंख्या जहां 32 करोड़ पर सीमित होती है, तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ की बनती है, इस बात को समझना चाहिए। जहां छोटे देश स्पेन, इटली, जर्मनी, इन्होंने अपने आप को लाचार पाया, वहां भारत को समय पर लॉकडाउन लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता की दृष्टि से ये सारी बातें हम सबको बतानी चाहिए। जब कोरोना आया था तो हमारे पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में हुआ करती थी। आज हमारे पास लगभग 2500 टेस्टिंग लेबोरेटरीज मौजूद हैं। उस समय हम कोरोना की 1500 टेस्टिंग कर पाते थे, 1500। आज हम प्रतिदिन 25 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी भारत की बनी है, इस बात को समझना चाहिए। और ये मैं आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि कहां 1500 और कहां 25 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है। आज हमारी आइसोलेशन बेड 14 लाख हो गए। आज हमारी आईसीयू बेड्स लगभग 90,000 हो गए। इन बातों को हमको समझना चाहिए। और जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो मुझे खुशी होती है कि आप लोगों ने, योगी जी ने टेस्ट ट्रीट स्ट्रैटेजी, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट स्ट्रैटेजी, यानी पहले टेस्ट करो, फिर ट्रेस करो, और ट्रेस करके उनको ट्रीट करो, इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए आज हम कह सकते हैं कि आपने 5 करोड़ 70 लाख सैंपल्स की टेस्टिंग की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। इस बात को समझना चाहिए, यह उत्तर प्रदेश ने किया है। अगर मैं टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे की बात करूं तो 1,50,000 यानी 1.5 लाख टेस्टिंग आप प्रतिदिन कर रहे हैं एक स्टेट में। इस बात को हमको समझना चाहिए। लगभग 1260 टेस्टिंग आपने सेंटर्स बनाए हैं। उत्तर प्रदेश ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की प्रशंसा नहीं सिर्फ देश में हुई है। कल उत्तर प्रदेश की प्रशंसा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी काशी में किस तरीके से उत्तर प्रदेश का काम हुआ है, इसके बारे में उन्होंने अपने वक्तव्य में रखा है, बताया है। लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की बारी आती है तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के क्रैग किली जो सांसद हैं, वह भी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहते, और वह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एनी चांस they could loan us their chief minister Yogi Adityanath to release the ivermectin sort of mess our hopelessly incompetent state premiers have created। यानी अपने देश के प्रधानों को एक तरीके से प्रताड़ित करते हुए ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमें मिलता और वो इस बात को संभाल पाता तो बहुत ही अच्छा होता। ये बात उन्होंने कही है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि दुनिया भी मान रही है। और मैं मित्रों हमेशा एक बात कहता हूं, भारत देश को कभी भी किसी देश के साथ कंपेयर मत करो। मैं जब इंटरनेशनल फोरम में जाता था तो मैं कहता था डोंट कंपेयर इंडिया विद एनी कंट्री। कौन सी कंट्री, क्या कंट्रीज है? किसी की जनसंख्या 15 लाख, किसी की जनसंख्या 20 लाख, किसी की जनसंख्या 1 करोड़, किसी की जनसंख्या 2 करोड़, किसी की जनसंख्या 3 करोड़, और हम 1.3 बिलियन पीपल, 130 करोड़ का देश। जब हम ये संख्या बताते हैं दुनिया को और हम ये कहते हैं कि आपके यहाँ जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में तो हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर और इलाहाबाद और लखनऊ की जनसंख्या ही उनके बराबर हो जाती है। इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, हमारी व्यवस्था, हमारे तौर तरीके, हमारे काम करने के तरीके, और ये दुनिया को बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को भी बताना चाहिए कि जब हम कोई कार्यक्रम अपने हाथ में लेते हैं तो वह कार्यक्रम किस प्रकार के होते हैं, उसको हमको समझना चाहिए। अब आप ऑक्सीजन की बात कीजिए। पिछले साल हम 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। पहले तो हम 300 टन पैदा कर रहे थे। इस साल अप्रैल महीने में हम 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। 130 करोड़ की जनसंख्या को
अगर दूसरी लहर में तकलीफ आती है तो उसकी संख्या क्या बनती है? उसकी संख्या बनती है 4 लाख पर डे के हिसाब से कोरोना पीड़ित हुए और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लेकिन इस देश का कमाल देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक हफ्ते के अंदर 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन को 9,446 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया। इस बात को समझना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर। ये छोटी घटना नहीं है। मैं चाहता हूं मीडिया वाले इसको नोट करें, मेरे आंकड़ों को नोट करें और वो जानकारी हासिल करें कि जो मैं बोल रहा हूं वो तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। ये छोटी घटना नहीं है। 900 मेट्रिक टन से 9,000 मेट्रिक टन तक पहुंचाना और एक हफ्ते के अंदर जल से, थल से, नभ से, तीनों रास्ते से ऑक्सीजन लोगों को, जनता के द्वार पर पहुंचाया गया। और यह तब पहुंचाया गया जब दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग राजनीति कर रहे थे। जिनको 400 मेट्रिक टन की जरूरत थी वो 900 की आवाज बना रहे थे और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। सारे विषय दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है भारत के वायुयान ने 1400 सॉर्टीज की हैं, 1400 उड़ानें भरी हैं सिर्फ ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। आपको मालूम है कि हमारे शिप्स लगे हैं, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है। और एक हफ्ते के अंदर आप बात करिए उन लोकोमोटिव ड्राइवर से, किस तरीके से उन्होंने बिना भोजन किए हुए, बिना खाना खाए हुए, बिना नींद लिए हुए अपने ऑक्सीजन एक्सप्रेस को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा करके लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई है। यह हमको समझना चाहिए। यह भारत देश की ताकत है जिसको समझना चाहिए। फ्रॉम 900 टू 9,000 मेट्रिक टन, इस बात को हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन टैंकर्स की बात करूं, 1040 टैंकर्स थे, आज हमारे पास 1681 टैंकर्स हैं। उस समय हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स 4 लाख थे, आज हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स 11 लाख यूनिट्स हैं। और उसी तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स स्टोर करने की कैपेसिटी हमारी 900 टैंक्स की बनी है। इसको भी हमको समझना चाहिए। और मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड से 1500 पीएसए प्लांट्स लग रहे हैं, 1500। और ये 1500 प्लांट्स आपके उत्तर प्रदेश के हर शहर में लग रहे हैं। मैं सांसदों से निवेदन करूंगा, मैं विधायकों से निवेदन करूंगा, मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि जहां जहां ये पीएसए प्लांट्स हॉस्पिटल में लग रहे हैं, ये जुलाई और अगस्त महीने में लगने हैं। इसके लिए पीएम केयर फंड से खर्च किया जा रहा है। आप में से कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता बिना इन स्थानों पर गए हुए, अपनी जिम्मेवारी को बिना निभाए हुए वो नहीं रहेंगे, वो उसको पूरा करेंगे और अपनी नजरों में पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन का प्लांट आपके हॉस्पिटल में ठीक ढंग से लगे, इसकी चिंता करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करूं तो आपके यहां 416 प्लांट्स लगने हैं, 300 प्लांट्स पर काम चल रहा है। मैं फिर निवेदन करूंगा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सांसदों से, विधायकों से, अपने हॉस्पिटल में जाकर के ये पीएसए प्लांट जो 300 लग रहे हैं, 416 लगने हैं, 300 लग रहे हैं, इसको हमको देखना पड़ेगा और इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने आपको विपत्ति काल में 1000 मेट्रिक टन उस समय पहुंचाया है। आज आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आज आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, लेकिन इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 81 प्लांट्स लग रहे हैं, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। जो भी काम चल पड़ा है एकदम कंप्लीट होने के कागार पर खड़ा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि हम सब लोग उन जगहों को विजिट भी करें, सीएमओ से मिले, मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिले। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई पीएसए प्लांट में लगने में हो रही है तो अपने राजनीतिक ताकत का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए वह काम को पूरा करने में अपना काम अदा करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, अब वैक्सीनेशन की बात पर आ जाएं। मैं कई बार, देखिए, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे मालूम है, इतिहास के पन्नों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की दवा जब सारी दुनिया में पहुंच गई तब भारत में आई थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जब सारी दुनिया से समाप्त हो गया था तो भारत में आया था और देने वालों ने कहा था, हां अब हम लोग तो सफिशिएंट हो गए, आप भारतवासी इसका उपयोग कर लीजिएगा। मुझे याद है पल्स पोलियो भी तब पहुंचा था जब दुनिया पोलियो मुक्त हो चुकी थी, तब भारत में पोलियो का अभियान चला था। यह है कांग्रेस की देन। और वो भी पल्स पोलियो का अभियान तब चला जब
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बने तो दिल्ली में वो कार्यक्रम चला था जो बाद में दुनिया का कार्यक्रम बना। यह है ऐतिहासिक सच्चाई। लेकिन यहां एक प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कोरोना मार्च और फरवरी में आया पिछले साल, और अप्रैल महीना में उन्होंने टास्क फोर्स बना करके कोरोना की वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया। और पहली बार भारत 9 महीने में एक नहीं 2 कोरोना की वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में तैयार होकर के खड़ी हुई। यह बात हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने वैक्सीन बनाई। लेकिन जहां वैक्सीन बनाई, उजाला दिया, नई उम्मीद भारत के 130 करोड़ की जनता को एक नया गौरव प्रदान किया, वहीं हमारे देश के कुछ नेता जिनकी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि क्या जवाब दे रही थी? वो कह रहे थे ये वैक्सीनेशन, ये वी आर नॉट, वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज समथिंग लाइक रैट्स। हमें उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए। वी आर नॉट पिग्मीज, वी आर नॉट गिनी पिग्स। ये शब्दावली नेताओं ने पैदा की। और यह भी कहा कि इसका 3rd ट्रायल नहीं हुआ है। यह भी कहा कि हमको मौत के साए में मत धकेलो। ये काम भारत के विपक्ष के नेताओं ने किया है। और आपके उत्तर प्रदेश के नेता ने तो इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। यह दीगर बात है कि उनके पिताजी ने वो वैक्सीन लगाई और अपने पिताजी के लगाने के बाद बेटे राम भी तैयार हो गए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने ऐसे वक्तव्य दे करके अपना स्तर बताया है, किसी और का स्तर नहीं बताया। इनके चश्मे और इनका फ्रेम कितना छोटा है कि एक प्रधानमंत्री भारत के उद्यमियों को प्रेरित करता है, भारत की पूरी ताकत लगाता है, आर्थिक रूप से पूरी ताकत देता है कि भारत अपना वैक्सीन बनाए, और 130 करोड़ की जनता के लिए जनवरी 16 को वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और एक तरफ एक नेता इसको बीजेपी की वैक्सीन बताता है। यह उन नेताओं के स्तर को प्रतिलक्षित करता है जिनकी इतनी छोटी सोच हो। वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को संभालेंगे, जो उत्तर प्रदेश, जो देश को दिशा देने वाला प्रदेश है, उसके नेता बनने का मन में इच्छा पालते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, आगे भी देगी। इस बात को हमको बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, आज हम 6 से 7 करोड़ वैक्सीनेशन बना रहे हैं। सितंबर महीने तक हम 40 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन बना लेंगे, और दिसंबर महीने तक हमारे सारे वैक्सीन मिलाकर के हम 135 करोड़ वैक्सीन तक हम पहुंच जाएंगे। और मैं इसका रोड मैप भी आपको बता देता हूं। कोविशील्ड दिसंबर महीने तक 50 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कोवैक्सीन 40 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कॉर्बेवैक्स ये 30 करोड़ 30 करोड़ बना लेगी, जाइडस कैडिला ये 5 करोड़ बना लेगी, और स्पुतनिक ये 10 करोड़ बना लेगी। कुल मिलाकर के 135 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम 130 करोड़ जनता में जिन लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर है, उन सब लोगों के लिए यह वैक्सीन उनको मुहैया कराना और इसको मॉनिटर करना, उनको प्रेरित करना, यह हमारी जिम्मेवारी होगी। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस काम में जुटें। लोग पहली डोज लेने के बाद सेकंड डोज लें, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो 7.68 लाख डोज 21 जून को आपने पहले दिन ही आपने एडमिनिस्टर किया था। उसी तरीके से आपने लगभग 3 करोड़ 88 लाख डोजेज आपने ले लिए हैं, और 3 करोड़ में फर्स्ट डोज जो है वो 3 करोड़ 26 लाख है, और दूसरी डोज जो है वो 62 लाख है। मित्रों, यह भी हमको समझना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं को यह काम है, यह जिम्मेवारी है कि जिन 3 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज अभी हम 62 लाख तक पहुंचे हैं, इसको 3 करोड़ से ऊपर बढ़ा करके ले जाना है। इसलिए उनको भी वैक्सीनेशन कराना है, इस बात को हमको देखना पड़ेगा। और
हमारी जो है कि 10 लाख पीपल डेली, हम 10 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन हम करेंगे, तो यह हमको जुलाई 31 तक पूरा करना है। इस काम के लिए हमको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और इसका जो आपके बीजेपी वैक्सीन कहा गया, इसका मुंह तोड़ जवाब आप उत्तर प्रदेश के एक 18 साल के बच्चे से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगा करके इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये मैं आपसे आशा भी करता हूँ। और ये मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम के रूप में इसको निभाने की बात भी कहना चाहता हूँ। उसी तरीके से मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी घोषणा की है। पिछले साल लगभग मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का निर्णय किया था। इस वर्ष भी अप्रैल महीने से लेकर दिवाली तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का हमने निर्णय किया है, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसको अपना कार्यक्रम बनाए। मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टेट बने हैं, 1 राशन कार्ड 1 नेशन 1 राशन कार्ड, उसके तहत लोगों को यह सुविधा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इस बात को भी आप पूरा का पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं स्वतंत्र देव जी से निवेदन करूंगा, मैं सुनील बंसल जी से निवेदन करूंगा, मैं राधा मोहन जी से निवेदन करूंगा कि उनके देख रेख में उत्तर प्रदेश का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंतिम व्यक्ति को ये राशन पहुंचे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी और इस काम को अपने साथ आत्मसात करना पड़ेगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि लगभग 4,41,576 मेट्रिक टन ये गेहूं आपने पिछले महीने उठाया है और 2,94,384 मेट्रिक टन आपने चावल उठाया है, जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जुट करके लगे और गरीब लोगों तक यह राशन सही ढंग से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। यह हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, आत्मनिर्भर भारत में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हमारे मध्यम वर्ग के जो उद्यमी हैं उनके लिए एमएसएमई सेक्टर में खर्च हो रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ खर्च हो चुका है और 1,10,000 करोड़ खर्च हो चुका है। हम चाहेंगे कि हमारे लोग इसमें अपने आप को शामिल करें और जो उद्यमी सेक्टर है, मैं यहाँ भी निवेदन करूंगा स्वतंत्र देव जी से कि हर छोटे बड़े शहर में जो ये उद्यमी हैं, एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, इनको बुलाएं, इनकी बैठक करें, इनसे पूछें कि मोदी जी के द्वारा भेजा गया 3 लाख करोड़ रुपए यह तुम्हारे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, तुम इसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में आप उसका उपयोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके साथ जुड़ रहे हो कि नहीं जुड़ रहे हो। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उसी तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए आत्मनिर्भर भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च हो रहा है। मैं चाहूंगा हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधि, ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, रजिस्टर कराने में और उनके द्वारा उनके गांव में एग्रीकल्चर में यह पैसा कैसे और किस लिए खर्च हो, इसकी नीति बनाने का काम आप सब लोग करें। मित्रों, समय माफ नहीं करेगा अगर हमारे सांसद, हमारे विधायक इस काम से न जुड़े। कोई प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ रुपए, सब लोग बोलते थे एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन और किसान नेता बनने का दम भरते थे, लेकिन सही मायने में किसानों का भला किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़े के आधार पर कह रहा हूं। मैंने जो काम किया, जो उन्होंने काम किया उसके आधार पर कह रहा हूं। 1 लाख करोड़ रुपए और किसके कहने पर खर्च होगा? कृषि भवन के अधिकारियों के कहने पर खर्च नहीं होगा, कृषि भवन में बैठे हुए अधिकारियों की योजना पर नहीं खर्च होगा। आप सांसदों और विधायकों को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन में
जिस मंडी पर आप खर्च करना चाहोगे, जिस विषय पर आप खर्च करना चाहोगे, जिस कोल्ड स्टोरेज पर आप खर्च करना चाहोगे, जिस स्टोरेज पर आप खर्च करना चाहोगे, वह खर्च करने की इजाजत आपको प्रधानमंत्री मोदी जी देंगे। यह ताकत आपको दी है, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके साथ अपने आप को जोड़ें। उसी तरीके से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है ये हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। देश में लगभग 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको 10-10 हजार रुपए देना है। हम सब लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम सारे जो भी रेहड़ी वाला, फेरी वाला, ठेला वाला, इन सब लोगों को संपर्क करें, उनको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुम्हारे व्यवसाय के लिए 10,000 रुपए की व्यवस्था की है। उनको जोड़े, उन तक ये पैसा पहुंचे और वह इन पैसों का उपयोग कर सके, यह करना हमारी जिम्मेदारी होगी। मित्रों, 2014 से पहले कृषि का बजट 1,21,000 करोड़ था। आज 2 करोड़ 11 लाख कृषि का बजट हो गया है, जस्ट डबल। किसान नेता बोलते थे, करते नहीं थे, ये करके दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसमें लगभग 10 करोड़ किसानों को 1,36,000 करोड़ रुपए दिया गया है। और उसी तरीके से जो 14 मई को 8वीं किस्त दी गई, उसमें 9.5 करोड़ किसानों को लगभग 19,000 करोड़ रुपए रिलीज हुआ है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को इसका लाभ मिला है। 2 करोड़ 80 लाख फार्मर्स को इसका लाभ मिला है और 52,000 करोड़ रुपए में 8वीं किस्त खर्च की गई है उत्तर प्रदेश में, जो सीधे उनके खाते में गया है। कितने लोगों के खाते में गया है? 2 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 52,000 करोड़ रुपए उनके खाते में सीधे गया है। ये उत्तर प्रदेश की मैं कहानी सुना रहा हूं। उसी तरीके से अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में 2018-19 में 10,883 करोड़ खर्च हुआ, 2019-20 में 14,185 करोड़ खर्च हुआ और 2020-21 में इनको फार्मर्स को 14,185 करोड़ दिया गया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान मानधन योजना की बात कर रहे हैं, यानी बहुत ही कम प्रीमियम में 3,000 की पेंशन लगाने का। कभी हमने सोचा था कि किसान को पेंशन मिलेगी? कभी सोचा था? 3,000 रुपए उनको पेंशन देने का काम इस बात को लिया गया। उसी तरीके से फर्टिलाइजर में सब्सिडी दी गई। पहले तो नीम कोटेड फर्टिलाइजर बनाया गया। पहले जब फर्टिलाइजर बांटा जाता था तो वहां लाठीचार्ज होती थी, क्योंकि वो ब्लैक होता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नीम कोटेड फर्टिलाइजर करके किसानों के लिए फर्टिलाइजर की पूरी बहुतायत पहुंचा दी और 2400 की बोरी 1200 में दी जा रही है। 1200 रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं किसानों के लिए। यह हमको समझना चाहिए। यानी अगर आपके पास 2400 हैं तो आप 2 बोरी खरीद के जा सकते हो, जो पहले 1 बोरी आप 2400 में खरीदते थे, अब 1200 में आपको मिल रही है। तो 1 बोरी मोदी जी की तरफ से आपको मिल रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस काम को भी हम लोगों ने पूरी ताकत से जोड़ा है। उसी तरीके से लगभग 22 करोड़ लोगों का सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुका है। यह काम हुआ है। स्वामित्व योजना के तहत आपको मालूम है, आज से पहले किसान की जमीन पर बना हुआ मकान, इस पर कभी भी लोन नहीं मिलता था। यह प्रॉपर्टी राइट्स में नहीं आता था, इसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी और इससे आपकी आमदनी के बारे में आपकी योजना नहीं चलती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामित्व योजना चलाया है। ड्रोन के माध्यम से आपका खसरा नंबर, आपकी जमीन, उसको नापी जा रही है और नापने के साथ साथ उस पर बिल्डिंग जो खड़ी है वो कितने मीटर पे खड़ी है यह उसमें से निकाला जा रहा है और आपको उसका प्रॉपर्टी राइट्स दिया जा रहा है, ताकि आप उस पर लोन ले सको और वह आपकी झगड़े निपटाने के लिए एक योजना के तहत काम हो रहा है। और लगभग 7 लाख बेनिफिशियरीज स्वामित्व योजना में इस पे काम कर चुके हैं और अभी सर्वे 46,652 विलेजेस में काम चल रहा है। और आपके यहाँ जो प्रॉपर्टी राइट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें 5,015 विलेजेस में काम चला है। 166 डिस्ट्रिक्ट में ये काम चल रहा है। इस तरीके से स्वामित्व योजना को भी आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मित्रों,
स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते आयुष्मान भारत पर चर्चा करना मेरी जिम्मेवारी बनती है। आप सब लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप बताइए किसी गरीब आदमी को अगर बाईपास सर्जरी करानी पड़ जाए तो क्या उसकी जमीन नहीं बिक जाती थी? क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोग नहीं थे जो बिना इलाज के या तो इस दुनिया को छोड़ गए या इलाज कराते कराते अपनी जमीन गिरवी रख गए? क्या आपने देखा कि उन्होंने अपनी बीमारी के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर दी और ये कहा कि ये तो ईश्वर की मर्जी है, इसी कारण से हम ऐसा कर रहे हैं? लेकिन हाँ, आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत लागू किया। 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर दिया। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है, मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। मित्रों, 55 करोड़ का मालूम है? अमेरिका का इलेक्शन होता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे ओबामा हो, चाहे बाइडेन हो, सब हेल्थ सिक्योरिटी की बात करते हैं। कितनी संख्या है इनकी? 32 करोड़। और जब हम बात करते हैं, मोदी जी बात करते हैं आयुष्मान भारत को, तो याद रखना सारा अमेरिका, सारा कनाडा, सारा यूरोप, सारा मेक्सिको, इस सारे को मिला लो तो भारत का आयुष्मान भारत बनता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, 5 लाख रुपए का सालाना कवरेज, 2000 किस्म